तो हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू परिवार में। और डियर साथियों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में कहाँ पर आ गए, बताओ जल्दी से कहाँ पर आ गए हैं, हमें क्या पढ़ना है। तो आप बोलोगे सर हमें पढ़ना है आज की वीडियो में ईंधन सेल। बिल्कुल, हम ईंधन सेल कंप्लीट करेंगे, साथ में हम आपको शुष्क सेल भी कंप्लीट कराएंगे। मतलब आज हम दो सेल कंप्लीट करने वाले हैं भाई, एक ईंधन सेल और दूसरा शुष्क सेल, है ना। ईंधन और शुष्क सेल दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना भाई। तो पहली हेडिंग डालिएगा आप, ईंधन सेल। क्या बेटा? ईंधन सेल। तो देखो बेटा, ईंधन सेल शब्द लिखा हुआ है, ईंधन सेल। ईंधन सेल आजकल ये जो सेल है बहुत ज्यादा उपयोगी हो गया है। क्यों हो गया है सर? क्योंकि ये एक ऐसा सेल है जो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसकी जो प्रदूषण की क्षमता है वो बहुत कम है। ये बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है सर? क्योंकि इसमें भैया हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। सबसे उपयुक्त, सबसे साधारण, सबसे अच्छा जो सेल है वो हाइड्रोजन वाला ईंधन सेल है, ठीक है ना। तो ये जो सेल है एक ऐसा सेल है जो सबसे कम जो है ना प्रदूषण उत्पन्न करता है ना। लेकिन अभी अगर हम फाइनल कहें तो ये जो सेल है इसका कोई बेसिक यूज अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये जो सेल है वो प्रयोग के तौर पे अभी बनाया गया है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक जो सेल है वो बनाया गया है और इसका कोई अभी विशेष प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सेल है बहुत अच्छा सेल है, बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलो, तो मैं फिर इसके उपयोगी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो बस लिखा हुआ है क्या है, ईंधन सेल। अब लिखा है भाई ईंधन सेल, मतलब इसमें ईंधन को जलाया जाता है बेटा। जो ये सेल है इसमें ईंधन को जलाया जाएगा और फिर ईंधन को जलाकर इस ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सिंपल सा सेल है। क्या है? सिंपल सा सेल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है हमें, है ना। चलो, तो इसकी हम परिभाषा में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन मतलब CH4, मेथेनॉल आदि ईंधनों को जलाकर ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब हमें इसमें ईंधन के रूप में क्या जलाएंगे? हाइड्रोजन जला सकते हैं, ठीक है। मीथेन जला सकते हैं, मेथेन, है ना। मेथेनॉल जला सकते हैं, मेथेनॉल मतलब मैथिल अल्कोहल, इनको हम जलाएंगे और इनको जलाकर इनकी जो रासायनिक ऊर्जा, इनसे जो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। और भाई एक और विशेष बात, इन जो ईंधन सेल है इनकी जो दक्षता है वो 70% होती है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहले मैं 74 पढ़ाता था, है ना, और अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो इनकी जो दक्षता है वो 70% होती है। ये ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई कि ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 70%, ठीक है ना। चलो, अब भाई ये जो ईंधन सेल है इनके एग्जाम्पल में कौन आता है? तो इनके एग्जाम्पल में बेटा आता है H2O2 सेल। सबसे अच्छा सेल, ध्यान रखना, सबसे अच्छा जो सेल है वो H2O2 सेल है। सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त, तो ध्यान रखना इस बात को, सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त सेल कौन सा है? H2O2 सेल। तो मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है, कभी कभी ये जो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हाइड्रोजन सेल क्या है, समझाइए। हाइड्रोजन सेल क्या है समझाइए। तो भैया हाइड्रोजन सेल अगर ऐसा आ गया तो क्वेश्चन आपको यही लिखना है, ईंधन सेल जो है वो वाला, ठीक है। आपको इसमें H2 और O2 का उपयोग करना है। दूसरा इसका उदाहरण ये है बेटा कि CH4 मतलब मीथेन, CH4 मतलब क्या है? मीथेन O2 सेल, मीथेन O2 सेल, ये भी इसका उदाहरण है। तीसरा तीसरा आपका उदाहरण क्या है? तीसरा इसका उदाहरण है भैया मैथेनॉल। मैथेनॉल, मैथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH O2 सेल, है ना, ETC, ऐसे करते हैं, है ना। तो ये आपको 3 सेल के उदाहरण देना है, H2O2 सेल, CH4 मीथेन O2 सेल, मेथेनॉल O2 सेल, है ना। अब एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखो, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखो कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अलावा और किन दो पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन सेल में, या फिर सॉरी, ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अलावा और किन दो पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, इसका आंसर लिखो।
तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अलावा अन्य दो पदार्थ जिनका उपयोग किया जा सकता है वह निम्न है, जैसे मेथेन। केवल मेथेन लिखना, केवल क्या लिखना, मेथेन। उसने बोला है हाइड्रोजन के अलावा, बोला है हाइड्रोजन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो हाइड्रोजन के अलावा हम क्या उपयोग कर सकते हैं, मेथेन। तो निम्न है में लिख लेना मेथेन। दूसरा, अगर हाइड्रोजन नहीं करना तो और क्या कर सकते हैं, मेथेनॉल भी कर सकते हैं। तो आप दो उदाहरण लिख लेना, ठीक है ना। ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अलावा निम्न दो पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला लिख लेना आप क्या, CH4, और दूसरा लिख लेना मेथेनॉल। ये आंसर है बेटा, है ना, CH4 और मेथेनॉल, ये आंसर है आपका। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये ईंधन सेल और इसके ये एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम ईंधन सेल को बेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। ईंधन सेल को बनाते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे। बेटा आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम अच्छे से समझेंगे। तो बेटा जो ईंधन सेल होता है, इस ईंधन सेल में बेटा सरंध्र कार्बन के, कौन से कार्बन के बेटा, सरंध्र कार्बन। अब सरंध्र कार्बन सर क्या होता है, सरंध्र कार्बन सर होता क्या है, तो मेरे भाई जो सरंध्र कार्बन है ऐसा कार्बन होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो, है ना। मतलब इसका जो ये जो सरंध्र कार्बन है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे क्या है, छिद्र होते हैं। जैसे वो एक अगरबत्ती लगाने वाली वो आती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इस टाइप के। इसमें क्या होती है, पूरे इलेक्ट्रोड में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है ना। और इन छोटे छोटे छिद्रों पर हम प्लेटिनम तार को लपेट देते हैं। क्या लपेट देते हैं बेटा, प्लेटिनम तार को लपेट देते हैं। तो ध्यान रखना कि ये इसमें सरंध्र कार्बन के दो इलेक्ट्रोड होती हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। इसमें सरंध्र कार्बन के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इस टाइप के, है ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सरंध्र कार्बन, सरंध्र का मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या हो, छिद्र हो। तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, छिद्र है, और इन पर हम प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं, ठीक है ना। तो सरंध्र कार्बन के इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें हम प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। इन दोनों जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, सॉरी, इन दोनों कार्बन की जो सरंध्र क्षण है इनको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में बेटा हम क्या करते हैं, अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार मिश्रित जल भर देते हैं, ठीक है ना। अम्ल या क्षार मिश्रित क्या भर देते हैं बेटा, जल भर देते हैं, ठीक है ना। और ये अम्ल या क्षार जो मिश्रित जल है वो आपका विद्युत अपघट्ट का काम करता है, ठीक है ना। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का काम करता है, ठीक है। तो वो होता क्या है, अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार मिश्रित जल, अम्ल या क्षार जो मिश्रित जल होता है वो विद्युत अपघट्ट का काम करता है इसके अंदर, ठीक है ना। किसका काम करता है बेटा, विद्युत अपघट्ट का काम करता है, ठीक है ना। आगे आगे हम बेटा क्या करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड होता है इस एक इलेक्ट्रोड से हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। मतलब एक साइड से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और दूसरी साइड से बेटा हम ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं, O2 गैस, ठीक है ना। तो दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, O2 गैस को प्रवाहित करते हैं। अच्छा सर, H2 और O2 का ही उपयोग करेंगे, हाँ देखो, अगर आप H2O2 सेल बना रहे हो, है ना, ध्यान रखना, अगर आप H2O2 सेल बना रहे हो तो एक साइड से H2 और दूसरी साइड से ऑक्सीजन प्रवाहित करोगे। और अगर आप मेथेनॉल O2 सेल बना रहे हो तो एक साइड से मेथेनॉल प्रवाहित करोगे, दूसरे साइड से O2। और अगर आप मीथेन मतलब मेथेन O2 सेल बना रहे हो तो यहाँ से आप किसका प्रयोग प्रवाहित करोगे, मेथेन को, है ना। मतलब जौन सा सेल बना रहे हैं आप उसको प्रवाहित करोगे, ठीक है ना भाई। चलो, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपका एनोड का काम करेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पर बेटा H2 और O2 के मिलने से क्या बनती है, मिलने से जल बनेगा। यहाँ से बेटा क्या है, जो H2 और O2 मिलेंगे तो जल तो बनेगा ही, हाँ सर जल तो बनेगा ही। तो ये जो जल बनेगा वो जल यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से जो जल है वो बाहर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है तो ये प्राथमिक सेल, है तो ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, इसलिए जो एनोड है वो आपका ऋणात्मक होता है और जो कैथोड है वो आपका धनात्मक होता है। वो आपका कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये वाली आप बातें समझ गए क्या, यही बस डायग्राम बन गया इसका, यही डायग्राम बन गया और कोई विशेष इसमें नहीं करना है। और डायग्राम को क्या करना है, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे, है ना, ऐसे आप डार्क कर सकते हो, थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा।
ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इनको टैप कर दिया, ठीक है ना। चलो ऐसे इसको अलग अलग कलर से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो एक ही कलर का उपयोग करना है आपको, दो कलर का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी में हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, इसमें सರಂಧ್र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें सರಂಧ್र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का लपेट दिया जाता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ जो प्लेटिनम का जो तार इसके ऊपर लपेटा हुआ है, इसके ऊपर जो प्लेटिनम का तार लपेटा हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा इसके अंदर जो प्लेटिनम का तार लपेटा हुआ है, ये किसका काम करेगा बेटा, उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। और सेल के मध्य अम्ल या क्षार मिश्रित जल, सेल के मध्य अम्ल या क्षार मिश्रित जल भर दिया जाता है जो आपका किसका काम करता है, विद्युत अपघट्ट का काम करता है। इतना सा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद जब सेल के एक इलेक्ट्रोड से O2 और दूसरे इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है आगे, जब सेल के एक इलेक्ट्रोड से O2 और दूसरे इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सेल में कुछ अभिक्रियाएं होंगी। ये जो सेल है इसमें क्या होंगी, कुछ अभिक्रियाएं होंगी, हाँ होंगी, सेल में अभिक्रियाएं होंगी। तो सेल में अभिक्रियाएं होंगी तो कुछ तो होगा एनोड पर और कुछ कहाँ होगा, कैथोड पर होगा ना। तो ये थ्योरी लिख ली, इसको हटा देते हैं। अब अपन एनोड और कैथोड की जो है ना रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डाल दो हेडिंग एनोड पर, एनोड। तो देखो भाई आपको पता है एनोड पर क्या होता है, आप बोलोगे सर एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के अलावा एनोड पर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एनोड पर अभी है क्या, तो आप बोलोगे सर एनोड पर H2 है, एनोड पर क्या है बेटा, H2 है। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण में तो सर इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, सही बात है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, बिल्कुल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान, तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये देखो एक H एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक H एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है ना। बट यहाँ H कितने हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो जैसे ही H2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा 2, तो यहाँ पर आपके 2H+1 जाएंगे। तो ये एनोड वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एनोड वाली रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा अब कैथोड वाली देखो, तो आप हेडिंग डाल देना कैथोड पर, क्या डाल देना बेटा, हेडिंग कैथोड पर। और बताओ बेटा कैथोड पर क्या होता है, तो जल्दी बताओ। ये तो चीजें आपको पहले से ही पता हो गई ना, अब सारी चीजें आपको जानने लगे ना, मतलब ये चीजें अपन के लिए बहुत आसान हो गई अब, है ना। तो कैथोड पर क्या है, तो आप बोलोगे सर एनोड का उल्टा कैथोड पर होता है, हाँ सही बात है, एनोड का उल्टा कैथोड पर होता है, सही बात है, एनोड का उल्टा कैथोड पर होता है। लेकिन भाई कैथोड पर ऑक्सीजन भी तो है, बिल्कुल सही है ना। तो कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन, तो ये रहा आपका H2, क्या रहा H2। और कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर एनोड का उल्टा भी होता है, तो इसका उल्टा कर दो, जो इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या है भैया, H+ है ना, और है ना, यहाँ पर क्या है H+ है, इसका उल्टा करना है ना भाई, इसका उल्टा करना है तो इसका उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया तो यहाँ क्या है H+ है ना। अब यहाँ 2 इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि वो बैलेंस करेंगे अपन, ठीक है ना। तो कैथोड पर क्या होगा, तो भैया कैथोड पर O2 तो है, कैथोड पर क्या है, O2 तो है ना। और फिर क्या होगा, यहाँ से जो आपका यहाँ पर जो H+ बना है, यहाँ पर क्या बना है, H+ बना है, वो H+ भी इधर आ जाएगा, तो ये H+ इस O2 से रिएक्शन करेगा। बट कैथोड पर तो अपचयन होता है, तो अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H और O मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनता है। तो जब जब H और O मिलते हैं तो H2 बनता है, सिंपल सी बात है। बट बैलेंस कर लो, यहाँ पर O कितने हैं, 2, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो H कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ लग तो 4। अब यहाँ पर 4 जब हो गए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो देखो एक H एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बट 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो एक बार समझाओ, समझ में आ गई कि नहीं। देखो एनोड पर तो क्या था, H2 था, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन दान किए, H+ बन गया। लेकिन कैथोड पर क्या है, O2 है, ये O2 है। लेकिन कैथोड पर जो O2 है, ये O2 क्या करेगा, तो O2 क्या करेगा, यहां से जो H+ बना है इस पर देखो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन देकर H+ बनाया ना, वो H+ यहाँ आ जाएगा और वो H+, ये O2 है, इस H+ से रिएक्शन करेगा। तो H+ से रिएक्शन करेगा तो H और O के मिलने से क्या बनता है, H2 बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो O2 है तो ये 2 लगा दिए, तो H कितने हो गए, 4, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 4। अब एक
H एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बट 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब इसकी संपूर्ण रिएक्शन लिखो, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। तो संपूर्ण अभिक्रिया में बस LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ दो, ठीक है ना। तो LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ेंगे तो देखो यहाँ H2 है, ठीक, यहाँ H2 है तो H2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब H2 है, ठीक है। अब यहाँ कौन है, तो यहाँ O2 है, तो ये O2 लिख दिया। अभी H प्लस इस तरफ भी है, H प्लस इस तरफ भी है, तो H प्लस से H प्लस तो क्या होगा, कट जाएगा, है ना। लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ 2 है यहाँ 4, वो तो बैलेंस के कारण आए 2 और 4, बाकी H से H कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस तरफ कौन है, तो यहाँ पर केवल क्या है, H2 है, ठीक है। तो यहाँ 2H2, ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, संपूर्ण रिएक्शन, समझ में आया, ठीक है। यहाँ H2 है लिख दिया, यहाँ O2 है लिख दिया। अब यहाँ H प्लस इस तरफ देखो H प्लस, इस तरफ भी देखो H प्लस, तो वो कट जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, वो भी कट जाएंगे। तो यहाँ केवल क्या बचा, H2, तो इसकी संपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा था ईंधन सेल, ये डायग्राम रहा। तो ईंधन सेल आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। ईंधन सेल हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। अब तो भाई अब हम दूसरा सेल पढ़ेंगे, शुष्क सेल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, उनको अपन लिख लेंगे, एनसीईआरटी की बातें हैं। तो सबसे पहले नोट लगा लेना और नोट में लिख लेना, सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के सहयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक सफल है, जो अपन ने H2O2 सेल पढ़ा है, ये सबसे अधिक सफल सेल है, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये लिख लेना, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प को संघनित कर इनका उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में किया जाता है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन इतनी बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो पॉइंट में तोड़ लेना, चाहे तो इकट्ठा ही याद रख लेना, ठीक है ना। तो इतना आपको ईंधन सेल में याद रखना है। तो ईंधन सेल हमारा होता है कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे बेटा शुष्क सेल। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं शुष्क सेल को। तो बताओ शुष्क सेल अभी तक आपने देखा है क्या, बोलो देखा है क्या? देखा तो होगा, लेकिन शायद पता ना हो, या हो सकता है पता हो, है ना। तो देखो भाई, ये मैं एक छुटकू सा सेल लेकर आया हूँ, मेरे रिमोट का है ना, मेरे घर में टीवी का रिमोट है उसका है, ये छुटकू सा है ना। ये बड़ा भी आता है, फिर रेडियो का भी आता है, वो और बड़ा, इससे एवर रेडी आता है ना। तो ये जो सेल है वो शुष्क सेल है। इसके अलग अलग टाइप आते हैं, बड़ा, छोटा और छोटा, है ना, फिर ये छुटकू, है ना, ऐसे। तो ये एवर रेडी सेल होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो एवर रेडी सेल होता है, इसमें जो ऊपर दिख रहा है ना एवर रेडी लिखा है, ये तो केवल और केवल कंपनी का प्रचार है ना। अगर हम इस एवर रेडी वाला जो भी दिख रहा है इसको हटा दें तो इसके अंदर एक जिंक का आवरण होता है। किसका बेटा, क्या बोला मैंने? जिंक का आवरण होता है। अगर जो एवर रेडी जो प्रचार वाली जो क्रिया है इसको हटा देना तो इसके बाद एक जिंक का आवरण होता है ना, सफेद सा देखेगा, वो जिंक का खोखला। आपके घर में हो तो आप उसको तोड़ के देख लेना, ठीक है ना। तो वो जिंक का खोखला आवरण होता है। तो मतलब जो शुष्क सेल है इसमें ये जिंक का, इसका जिंक का, है ना, खोखला आवरण होता है ना, खोखला आवरण होता है, ठीक है ना, खोखला आवरण होता है। और ये जो जिंक का खोखला आवरण होता है ना, ये एनोड का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? एनोड। और एनोड कैसा होता है? माइनस होता है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो शुष्क सेल है ना, ये जो शुष्क सेल है इसमें इसको हटा दें कंपनी वाले प्रचार को, तो इसके अंदर एक ये जिंक का पात्र मिलेगा, ऐसा खोखला आवरण होता है, ठीक है। इस जिंक के खोखले आवरण के अंदर पता बेटा NH4Cl है ना, और कम मात्रा में ZnCl2 है ना। देखो इसके अंदर क्या भरा होता है? NH4Cl मतलब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और कम मात्रा में ZnCl2 का विलयन भरा होता है, ठीक है, का विलयन भरा होता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर। और ये जो विलयन है वो एक पेस्ट के रूप में होता है, ऐसा नहीं पतला नहीं होता कि जिसमें बहने का गुण हो, नहीं, वो एक पेस्ट के रूप में होता है, थोड़ा सा ठोस, अर्ध ठोस ही होता है, एक पेस्ट के रूप में भरा होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। ओके, फिर आगे क्या होता है? तो आगे बेटा क्या होता है
इसके अंदर एक और सरंध्र पात्र होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सरंध्र पात्र होता है। सरंध्र पात्र का मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या हो, छिद्र हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्या होता है, सरंध्र पात्र होता है, ऐसे इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर देखो जिंक का खोखला आवरण है ऊपर से, और फिर उसके अंदर बहुत छोटी प्रक्रिया में, क्योंकि इतना छोटा है तो बहुत छोटे होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक सरंध्र पात्र होता है। सरंध्र पात्र मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। मतलब इसके अंदर का पदार्थ इधर जा सकता है और इसके अंदर का पदार्थ इधर जा सकता है, ठीक है ना, सरंध्र पात्र होता है। और इस सरंध्र पात्र में क्या होता है, एक कार्बन की छड़ डली रहती है। क्या डली रहती है बेटा, कार्बन की छड़ डली रहती है इसके अंदर, है ना। तो ये एक कार्बन की इसके अंदर छड़, और ये छड़ कार्बन की है तो काली होगी। हाँ, आप तो इसको पूरा ओपन करके देखना, है ना। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके अंदर एक कार्बन की क्या डली होती है, छड़ डली होती है, ठीक है ना। ये कार्बन की एक छड़ डली होती है, ठीक है ना। और ये जो कार्बन की छड़ है बेटा, है ना, इसके ऊपर कार्बन की जो छड़ है, देख लेना एकदम सीधा हो, है ना। कार्बन की छड़ के ऊपर एक क्या होता है, एक पीतल की टोपी लगी रहती है। पीतल की टोपी देखो इसमें भी लगी हुई है, देखो दिख रही है आपको। ये जो पीतल की टोपी है, कार्बन की जो छड़ है उसके ऊपर ही लगी है, बट ये पीतल की तो नहीं है ना, लेकिन ये पीतल मिक्स है, मतलब एक मिश्र धातु की है ना। तो ये पीतल की क्या लगी है, इसके ऊपर टोपी, मिश्र धातु है इसलिए सफेद दिख रही है, ठीक है। तो कार्बन की क्या लगी रहती है, एक टोपी लगी रहती है। ये कार्बन छड़ है उसके ऊपर ही, इसमें एक बहुत पतली कार्बन छड़ होगी, ठीक है ना। और ये जो बेटा जो सरंध्र पात्र होता है, ये जो सरंध्र पात्र होता है, इसमें कार्बन का, ठीक है, कार्बन प्लस MnO2, है ना, कार्बन प्लस MnO2 का पेस्ट भरा होता है, ठीक है। काला पेस्ट होगा वो भी, है ना। तो MnO2 और कार्बन का क्या होता है, काला पेस्ट भरा होता है, ठीक है ना। और इसमें जो कार्बन क्षण है बेटा, वो कैथोड का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये जो कार्बन क्षण है वो कैथोड का काम करेगी, ठीक है ना, कैथोड का काम करेगी। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब ये जो सेल है, इसमें ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो दिख रहा है टोपी, ये प्लस वाला है, और ये वाला जो सिरा है, ये वाला, ये माइनस वाला है। तो ये प्लस वाला और ये क्या होता है, माइनस वाला, क्योंकि ये जो है ना, ये एनोड का काम कर रही है। मतलब ये वाला है माइनस और ये वाला है प्लस, ठीक है। ये वाला जो सिरा है पॉजिटिव होता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। चलो, इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें ऐसे भी ये बना सकते हैं ना, वो तो अच्छा दिखाने के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, इसमें भी क्या भरा हुआ है, पेस्ट भरा हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या भर दो, पेस्ट भर दो, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, डैश कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कौन सा सेल बन गया बेटा, शुष्क सेल बन गया, जो घड़ी का सेल है, ठीक है ना। तो एक बार देख लो अच्छे से, शुष्क सेल में एक जिंक का खोखला आवरण होता है, ये जिंक का खोखला आवरण है, ठीक है ना, आवरण होता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ये जो जिंक का जो खोखला आवरण है, ये एनोड का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, एनोड का काम करता है। यहाँ पर ये सब चीजें लिखते रहना। तथा इस पात्र में अंदर एक सरंध्र पात्र होता है, बिल्कुल एक सरंध्र पात्र होता है, जिसमें कार्बन की क्षण डूबी रहती है, बिल्कुल इसमें कार्बन की क्षण डूबी है। ये यहाँ कार्बन की क्षण, ठीक है, लिख देना, कार्बन की क्षण, कार्बन की क्षण डूबी रहती है ना। तो ध्यान रखना, कार्बन की क्या होती है, क्षण डूबी रहती है, ठीक है ना। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको मैग्नस ऑक्साइड भी बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको मैग्नस ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। या कार्बन का काला पेस्ट भरा होता है ना, जिसमें डूबी एक कार्बन की क्षण कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। तथा जिंक के खोखले आवरण के ऊपर मोटे कागज का आवरण लगा होता है, ठीक है। तो ये जो सेल होता है तैयार, इसके ऊपर कागज का एक मोटा आवरण लगा दिया जाता है। अब तो ये देखो थोड़ी सी एक धातु का लगाने लगे, है ना, ये एवरेडी लिखा हुआ है, कंपनी का प्रचार है ना। तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर एक जो कागज का एक मोटा आवरण, जैसे मान के चलो हम रेडियो वाला सेल देखें तो उसमें तो कागज का ही होता है, लेकिन इसमें धातु उपयोग कर ली, है ना, तो उसमें कागज का ही होता है। तो ऐसा है कि धातु का भी कर सकते हैं, कागज का, ये कंपनी का केवल प्रचार है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी बेटा संरचना हुई, है ना, जो मैंने आपको समझाई। ये संरचना आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ो और इसको मैच करो, क्या वही चीजें हैं, कोई अलग सा तो नहीं है ना, वो चीजें मैच करो। फिर हम इसकी क्या करते हैं, कार्यविधि को पढ़ते हैं, इसकी कार्यविधि समझो, ठीक है। क्या समझना बेटा, कार्यविधि समझो।
तो बेटा क्या होगा, जब ये जो सेल दिख रहा है, ये सेल जब कार्य करना चालू करेगा, मतलब इसका जब कार्य करना प्रारंभ होगा, जब ये कार्य करेगा, तो जब ये कार्य करेगा तो बेटा जो जिंक पात्र जो दिख रहा है ना, ये जो जिंक पात्र है ये इलेक्ट्रॉन दान कर, देखो एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये जो जिंक पात्र है इलेक्ट्रॉन दान करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन ये जो है ना इस पात्र को ही देकर, किसको, ये जो पात्र है इस पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में, किसके रूप में बेटा, Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि जब ये सेल कार्य करना प्रारंभ करेगा तो जिंक पात्र अपने 2 इलेक्ट्रॉन पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में, है ना, विलयन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, विलयन में, और विलयन का है NH4Cl का है, NH4Cl के विलयन में आ जाता है। ठीक है ना, तथा NH4Cl विलयन में उपस्थित NH4+, मतलब जो NH4Cl विलयन है, जब ये इसका वियोजन होगा तो NH4+ और Cl- में होगा। ठीक है, तो तथा NH4Cl विलयन में उपस्थित NH4+ सरंध्र पात्र से होते हुए, ये जो सरंध्र पात्र है इस सरंध्र पात्र से होते हुए कार्बन क्षण पर जाएगा और कार्बन क्षण से इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन क्षण से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन क्षण से इलेक्ट्रॉन लेकर काय में बदल जाएगा NH3, मतलब अमोनिया में यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये अमोनिया में परिवर्तित यहाँ पर हो जाएगा और बस सेल कार्य करना चालू कर देगा। फिर से बोलो, एक बार सुन रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले जो जिंक पात्र है, जिंक पात्र अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना त्यागेगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन है इस पात्र को ही दे देगा, किसको देगा, इस पात्र को ही, और इस पात्र को ही देकर Zn2+ के रूप में ये जो अमोनियम क्लोराइड का विलयन है इसमें आ जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड का विलयन है इसमें उपस्थित NH4+ सरंध्र पात्र से होते हुए कार्बन क्षण पर जाएगा और कार्बन क्षण से इलेक्ट्रॉन लेकर NH3 में बदल जाएगा, NH3 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं, उनको हमें लिखना है तो वो जरूरी है। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल देना एनोड पर, एनोड पर। तो भाई एनोड पर क्या हुआ, तो एनोड पर जो जिंक था इसने इलेक्ट्रॉन दान किया और Zn2+ में बदला, बस सिंपल सी कहानी। तो एनोड पर कौन था, जिंक, और जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दान किए, तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2, तो 2 दान करके Zn2+ में बदल गया, ये बदल गया और यहाँ पर आ गया। और आगे क्या हुआ, आगे जो NH4Cl था, NH4Cl था, है ना, वो कैथोड की ओर गया, तो कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या हुआ, तो NH4+ इधर गया ना, तो ये जो NH4 है वो इधर गया, लेकिन इधर पहले से कौन है, तो आप बोलोगे सर पहले से यहाँ पर MnO2 है, कार्बन तो पेस्ट के रूप में कर रहा है काम, वो तो इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम करेगा ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ मुख्य कौन था, Mn2, तो ये जो है इधर गया और इधर कौन था, Mn2, तो ये MnO2 यहाँ था और यहाँ गया कौन, तो NH4+ गया, तो ये NH4+ गया। ठीक है, और कैथोड पर अब चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेकर, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अमोनिया में। तो बेटा जगह नहीं है ना, यहाँ देखो ये लिखा, तो इसको हटा दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो चीजें दिख रही है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लेकर टाइम बदल जाएगा अमोनिया में, मतलब NH3 में बदल जाएगा, तो ये NH3 बन गई इधर, और अब हमारे पास क्या बचा, MnO2 और एक H बचा, तो एक H एक O के साथ क्या बना देगा, OH, तो मतलब यहाँ पर जो बन जाएगा MnOOH, MnOOH बन जाएगा। देखो Mn तो है, ये है, एक O ने एक H बचा, देखो NH3 बचा, NH3 बना तो एक H तो बचा ना, तो एक H ने इस O के साथ OH बना दिया। ठीक है, तो M एक O बचा, तो ये है, तो MnOOH जो है ना, यहाँ पर जो बेस्टेड पदार्थ बन गया जिसका कोई काम नहीं है, मुख्य पदार्थ क्या है, NH3 जो बन जाएगा। ठीक है ना, जो बन जाएगा, तो वो सेल में से थोड़ा सा एक लीकेज होता है, वहां से बाहर निकलता जाता है। ठीक है ना, तो अंत में जब ये जो जिंक इलेक्ट्रोड पूरा खराब हो जाएगा, जब पूरे इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो ये जो जिंक का पात्र है एकदम सड़ा सा हो जाएगा, ऐसे तोड़ोगे टूट जाएगा। मैंने तो कई बार इसको तोड़ के देखा। ठीक है ना, तो अभी जो नया लेके आओगे तो ये जिंक के जो पात्र है बहुत मजबूत होगा, लेकिन जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो एकदम खत जाएगा, सड़ा हो जाएगा, ऐसे तोड़ोगे टूट जाएगा।
ठीक है, तो ये एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की रिएक्शन है। चाहो तो इसकी संपूर्ण रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। और भाई याद रखना है कि ये जो इस सेल का जो विभव होता है ना, यहाँ पर अंत में एक लाइन लिख लेना, इस सेल का विभव, इस सेल का जो विभव होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो मैंने सेल बताया है ये 1.5 वोल्ट का होता है। ये जो मैंने आपको सेल बताया है ये 1.5 वोल्ट का होता है। मतलब मैं एक कोशिश कर रहा हूँ देखने की कहीं इसमें लिखा तो नहीं। हाँ, ये जो सेल है, ये जो सेल है अधिकतम 1.5 वोल्ट का बनता है। ये जो सेल है मैंने क्या बोला, अधिकतम 1.5 वोल्ट का बनता है। बट ये जो सेल है 0.5 वोल्ट का है, 0.5 वोल्ट का है, इस पे लिखा हुआ है ना। तो ये अधिकतम 1.5 वोल्ट का ये सेल जो है ना बनता है, उससे ज्यादा क्षमता का ये सेल नहीं बनता, ठीक है ना। तो लेकिन ये 0.5 वोल्ट का है, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ गए। तो ये आपका कौन सा सेल हो गया भैया, शुष्क सेल, जिसको ये जो वैज्ञानिक हैं लेक्लांसी, इस लेक्लांसी के नाम पर इसको लेक्लांसी सेल भी बोला जाता है। तो ये जो लेक्लांसी शब्द है क्यों बोला गया, क्यों आया, तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक हैं जो शुष्क सेल को बनाने वाले वैज्ञानिक हैं लेक्लांसी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी बोल देते हैं। तो ये हमारे 2 सेल कंप्लीट हो गए आज, एक शुष्क सेल और एक कौन सा सेल भैया, ईंधन सेल, है ना। चलो, तो ये 2 सेल ही कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में फिर हम नए एक सेल के साथ मिलते हैं, क्योंकि अभी सेल का सिलसिला बाकी है, अभी सेल और करना है हमें, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।